अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि एक स्कैम जो है कनाडा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर के यार कनाडा में जो प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनका नाम ले लिया जाता है कि यार फ़लाँ प्रोग्राम के अंदर जो है जॉब्स हैं, तो आपको हम जो है वीज़े दिलवा रहे हैं इतने पैसों में, इतने पैसों में। तो सेम एक स्कैमर था जिसका नंबर आपको फ़ोन पे शो हो रहा है इस वक्त। इस साहिब ने, मेरे कज़न ने इसका ऑनलाइन कहीं से नंबर देख लिया था या कुछ, तो उससे रब्ता किया कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि यार इसे ज़रा देखो, ये बंदा कह रहा है जी 70,000 रुपये दो तो मैं आपको कनाडा भिजवा दूँगा। तो मैंने इससे बात करने की कोशिश की। इसे मैंने सबसे पहले पूछा कि यार आप काम क्या है, किस फील्ड के अंदर काम है। तो इसने मुझे ये पिक्चर्स भेजी हैं जो आपके सामने मैं इस वक्त रख रहा हूँ, ये देख लें कि ये वर्कर्स की पिक्चर हैं। तो आपको फूड पैकिंग का काम करना होगा और फ़लाँ तरीके के जो काम है वो करने होंगे। इसने मुझे एक आईडी कार्ड भेजा कि ये मेरा आईडी कार्ड है और अपनी तस्वीर इसने पहले यहाँ लगाई हुई थी जो कि अब रिमूव कर दी है। अब इस पे मुझे जो है थोड़ा होना शुरू हुआ कि यार 60-70 हज़ार रुपये में कोई कैसे कनाडा का करवा सकता है। फिर इससे मैंने बात की कि जी पेमेंट किस तरीके से होगी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसने कहा जी रिक्वायरमेंट्स का कोई इतना ख़ास नहीं है इशू। ये सारे वॉइस मैं आपको सुना सकता हूँ लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट होगा। मकसद ये है कि आपको जल्दी से इसके बारे में बताना ताकि आप इन स्कैम से महफूज रह सकें। तो मैंने पूछा रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसने कहा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पासपोर्ट देना है और ये वो ना। तो उसके बाद उसने कहा जी कि आपने फ़ीस भेजनी है 15,000 एक दफ़ा भेजनी है, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो आपने फ़ीस भेजनी है। टोटल जो कॉस्ट होगी वो आपकी होगी 70,000, 60 से 70,000 रुपया। फिर उसने मुझे ये कुछ एग्रीमेंट्स भेजे, ऑफ़र लेटर भेजे कि ये देखें जी हमारे थ्रू जो है ऑफ़र लेटर लगे हुए हैं, काम हुए हैं। अब अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको क्योंकि जो प्रोफ़ेशनल होते हैं उनको समझ आ जाती है, लेकिन जो नॉन प्रोफ़ेशनल्स होते हैं उनको इतनी ख़ास समझ नहीं आती कि एडिटेड कौन-सी फ़ाइल्स होती हैं और नॉन एडिटेड कौन-सी फ़ाइल्स होती हैं। फिर उसने मुझे यहाँ से पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे, जी ये देखें लोगों ने मुझे पेमेंट्स करवाई हुई हैं और ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है। यहाँ से उसने लोगों की किसी की पर्सनल डिटेल्स उठा के भेज दी कि जी ये फ़लाँ ने मेडिकल करवाया और फ़लाँ ने मेडिकल टेस्ट करवाया और यूँ डिफरेंट रिपोर्ट्स और डिफरेंट चीज़ें उसने मुझे भेजी कि जी देखें, ये दिखाने के लिए कि जी हम ट्रस्टेड हैं। मैंने उससे कहा जी सर मैंने देख लिया है, काइंडली मुझे अप्लाई करने का प्रोसीजर और पेमेंट का बता दें। तो उसने मुझे फिर से वही बात बताई जी कि आपने 15,000 जमा करवाने हैं और ये वो। तो मैंने उससे फिर पूछा कि जी कंप्लीट प्रोसीजर की फ़ीस क्या है और ये वो ना। फिर उसने मुझे कॉलें-शालें की, मैंने नहीं उठाई। उसके बाद जनाब मैंने फिर उससे पूछा जी कि आप जो है ऐसा करें कि किसी जो है रजिस्ट्रेशन क नंबर दे दें मुझे, कोई ऐसी रजिस्टर्ड फ़र्म हो जिसका नंबर आप मुझे दे दें ताकि मैं उसको वेरीफ़ाई कर सकूँ और ये वो। बेसिकली मैं चाह रहा था कि उसको लेकर इस पॉइंट पे आऊँ कि वो खुद ही बताए कि यार क्या प्रॉब्लम है और क्या सीन चल रहा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने उसे कहा जी अकाउंट शेयर करें ताकि मैं आपको पैसे भिजवाऊँ। तो ये उसने मुझे अकाउंट शेयर किया जी जैज़ कैश का। अब आप ख़ुद मुझे बताएँ कि यार जैज़ कैश से कौन से वीज़ा की फ़ीस जमा होती है और क्या जमा होता है? यार आप मुझे वीज़ा का फ़ॉर्म दो, मैं जाके जमा कराता हूँ ना, जिस बैंक में कहोगे जमा कराऊँगा, एम्बेसी में कराओगे वहाँ कराऊँगा। पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे एम्बेसीज़ मौजूद हैं और इस्लामाबाद तो कैपिटल है, यहाँ पे तो एम्बेसीज़ मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली ये जैरीज़ के फॉर्म, ये जैरीज़ और इनमें जाके जो है ये जमा करवानी पड़ती हैं। ये आपको किसी और वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगा कि ये जो फॉर्म की फ़ीसेस होती हैं किस तरह से जमा होती हैं। फिर जनाब उसने इसी तरह से मुझे कहा जी कि ये, मैंने उसे कहा जी रजिस्टर्ड कोई आपकी फ़र्म है या कोई रजिस्टर्ड अकाउंट है जो आपकी कंपनी के नाम का, तो मुझे दें ताकि मैं कर सकूँ। तो उसने मुझे कहा जी कि ये बेसिकली हमारा जो है डॉलर में हमने करनी होती है, तो आप हमें ईज़ी पैसा जैज़ कैश में भेजेंगे, हम डॉलर में करके आगे भेजेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि पहले 15,000 लेती है, फिर वो ऑफ़र लेटर निकालती है, फिर दोबारा 15,000 पाकिस्तानी लेती है, फिर वो कोई और डॉक्यूमेंट देती है, फिर 10,000 लेती है, फिर कोई और देती है, तो टोटल 60-70 हज़ार रुपये में वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है। ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसा कौन से वीज़ा की फ़ीस है जो कि आपकी 15,000, 10,000 में पूरी हो जाती है या 8,000 में पूरी हो जाती है? तो ऐसे स्कैम से बाज़ रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, आप क्या कर लोगे? 15,000 रुपये से भेज दोगे, 30 भेज दोगे, 40 भेज दोगे, क्या कर लोगे? एट द एंड 60-70 हज़ार लेके वो ब्लॉक कर देगा। ऐसे नंबर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ बन जाती है। ऐसा नंबर, फ़ेक नंबर बनाना व्हाट्सएप का कोई मुश्किल काम नहीं है और ये जो सारे फॉर्म्स होते हैं, ये आपको कहीं से भी उठा के दे देते हैं। आप इस चीज़ पे ना रहें कि ये आपका मतलब कि उन्होंने कोई ऑथराइज़्ड जो है काम कर रहे हैं।
आपने जब भी काम करवाना है अगले से कहें कि जी सर आप अपना जो लाइसेंस नंबर है हमें शेयर करें। वो लाइसेंस नंबर आपने जाके वेबसाइट्स के ऊपर, पाकिस्तान में वेबसाइट बनी हुई है, जितने भी ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एचआर की सर्विसेज दे रहे हैं, उन हर एक की कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है। अगर उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आगे उसके लिखा हुआ है कि वो वैलिड है, और वैलिड भी अगले 2 साल तक हो, ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो रहा हो उसका लाइसेंस, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा, फ़रार हो जाएगा। लाइसेंस वो रिन्यू ना कराए तो आप क्या कर लोगे उसका? तो ऐसे बंदे से काम करवाओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से काम कराओ जिसका लाइसेंस वैलिड हो और 1-2 साल तक वैलिड भी रहे, ताकि आपके केस चलने के दौरान उसका लाइसेंस एक्सपायर ना हो और ना ही आपके लिए कोई रिस्क बने। तो इसलिए ऐसे स्कैम्स से खुद दूर रहो, खुद से रिसर्च करना सीखो, जाके फॉर्म्स निकालो, आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे, वो फॉर्म फिल करो, उसके ऊपर एक एक चीज़ लिखी होती है कि ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, वो सारी डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करो और जाके फ़ीस जमा कराओ, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह के स्कैम से जो है काइंडली दूर रहें। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको बताऊं, और इससे मैं ये चैट भी इसलिए कर रहा था ताकि मैं आपको बता सकूं। और इसके जो वॉइस मैसेजेस हैं वो मैं आपसे बहुत लंबा हो जाएगा कि अगर मैं ये दिखाना शुरू कर दूं या सुनाना शुरू कर दूं। बेसिकली उसके वॉइस मैसेजेस यही हैं कि आप जमा करवा दें तो फिर हम ये कर देंगे, आप जल्दी से जमा करवा दें, सीट लिमिटेड है, 1 बंदा रह गया है, 2 बंदे रह गए हैं, आप कल तक जमा करा दें, परसों तक। और मैंने इससे डिफरेंट तारीख़ों में बात की और हर बार इसने मुझे यही कहा है जी कि अब सीट लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है। तो ये सारे चक्कर होते हैं, आपको फंसाने के लिए करते हैं। तो इन चीज़ों से आप महफूज रहें, अपने आप को महफूज रखें और ख़ुद जाके लीगल तरीके से काम करें। मैं किसी वीडियो में ये लाजमी बताऊंगा, अगर आपने ये चाहा तो मैं लाजमी बताऊंगा कि लाइसेंस नंबर कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपने कमेंट्स किए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लाइसेंस नंबर चेक करने का तरीका भी सीख जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।